महाकुंभ में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। फाइनली हम लोग भी नहाकर आ गए। भीड़ तो भाई वहाँ पर हद से ज़्यादा है। डेली करोड़ों लोग नहाने आ रहे हैं महाकुंभ में। आपको वहाँ पर ऑल्टो बाइक, ई रिक्शा ये सब मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। अगर आप भी जा रहे हो स्नान करने तो कुछ बातें आपको बताता हूँ जिससे आपको कम से कम पैदल चलना पड़े और अच्छे से स्नान हो जाए। लोगों सामान पैक हो रहा है और कुंभ में जाने की तैयारी हो रही है। फाइनली हम लोग को भी मौका मिल ही गया कुंभ में जाने का। ट्रिप की शुरुआत होती है फरीदाबाद में मेरे फ्रेंड अमरीश के घर से। मैप लगाकर हम लोग रात को 11 बजे निकल लेते हैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए। और रास्ते में भाई एक बस में आग लग गई थी, पूरा बस जल के खाक हो गई। इसकी वजह से हमको कम से कम 15 से 20 मिनट जाम में फंसना पड़ा। उसके अलावा मैक्सिमम हाईवे पूरा क्लियर था, लेकिन प्रयागराज के थोड़ा पहले 1 घंटे का और जाम मिला हमें। मॉर्निंग में हम लोग कुछ देर के लिए हॉल्ट लेते हैं हाईवे के किनारे चाय पीने के लिए, और उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होता है। शहर में हम लोग को कई जगह जाम मिला और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पार्किंग स्थल। गवर्नमेंट ने कई जगह पर टेम्परेरी पार्किंग और रोड बनाया हुआ है मेला के लिए। यहाँ पर गाड़ी पार्क होती है, वहाँ से गवर्नमेंट की शटल बस चलती है जिसका किराया लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन, और ये 5 किलोमीटर आगे जाके हमको ड्रॉप करती है। जहाँ पर ड्रॉप करती है चौराहे का नाम है पत्रिका चौक। वहाँ से हमने बाइक कर लिया। भाई हम लोग बैठ गए बाइक पे और जा रहे हैं संगम घाट की तरफ। पीछे हमारी दोस्त हमारी और आ रही है, तो चलते हैं और नहाते हैं, बताते कैसे मजेदार होता है अपना संगम स्नान। बाइक वाले ने हमसे जो चार्ज लिया वो लिया 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा ठेला चल रहा था, उस पर बहुत लोग बैठे थे। ई रिक्शा और टेम्पो भी चल रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैक्सिमम लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा था। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। मतलब लोग पे लोग आए जा रहे हैं संगम की तरफ जाए जा रहे हैं। और हम लोग को 3 किलोमीटर पहले बाइक वाले ने छोड़ा है और यहाँ से आगे का सफर पैदल ही करना पड़ेगा और वापस भी हमको पैदल आना पड़ेगा। तो मिनिमम हमको 6-7 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा आज। सामने बोर्ड पे देखिए संगम की दूरी मात्र 2 किलोमीटर दिख रही थी और हम लोग खुश हो गए, चलो भाई 2 किलोमीटर ही चलना है। लेकिन आगे पूरा डाइवर्जन कर रखा है, वन वे बना रखा है, जिसकी वजह से कम 5 से 6 किलोमीटर चलोगे तब आप संगम घाट पे पहुंचोगे। अगर आप भी अपनी गाड़ी से जा रहे हो प्रयागराज तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करना है जिससे आप जाम से भी बचो और आसानी से सबसे नज़दीक वाली पार्किंग में पहुंच पाओ। सबसे पहला चीज़ यह करना आपको कि आपको दिल्ली से जितना जल्दी निकल सको उतना निकल लो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दिल्ली शाम को 5 बजे के पहले छोड़ दो, जिससे आपको दिल्ली शहर के अंदर लगने वाला जाम नहीं मिलेगा। और जितना जल्दी आप प्रयागराज पहुंच जाओगे अर्ली मॉर्निंग, उतना कम जाम आपको प्रयागराज शहर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पार्किंग होगी आपको सबसे नज़दीक वाली पार्किंग मिल जाएगी, जो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको कम पैदल चलना पड़ेगा। पार्किंग से आपको गवर्नमेंट की शटल बस मिल जाएगी जो आपको 5 किलोमीटर और आगे लेके जाएगी, और जहां पर बस आपको ड्रॉप करेगी वहां से ई रिक्शा या टेम्पो या बाइक मिल जाएगा जो आपको संगम से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देगा। जहां आप गाड़ी पार्क करो उसकी लोकेशन अपने आप को व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि बाद में गाड़ी खोजना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग संगम घाट पहुंचने वाले हैं। सामने आपको संगम द्वार दिख रहा होगा। अब इसको एंट्री करने के बाद आगे है संगम घाट। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं संगम पे। अब भीड़ देखो संगम पे, भीड़ खतरनाक तरीके की भीड़ है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। सबसे पहले यहाँ पर स्नान कर लेते हैं, जिसके लिए इतना दूर हम लोग आए हैं। अप्रॉक्स 12 घंटे का टाइम लग गया दिल्ली से प्रयागराज पहुँचने में। नदी का पानी आपको देखने में गंदा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में एक गंदा नहीं मटमैला हो रखा है, क्योंकि इतने सारे लोग जब स्नान कर रहे हो तो पानी को साफ बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी तो हम लोगों ने जल्दी से स्नान किया और उसके बाद वापसी के रास्ते से निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र पर। जाने का रास्ता अलग बनाया है और लौटने का दूसरा। लौटते टाइम आपको यहाँ पर पड़ेगा प्रयागराज का किला। इसी किले के अंदर पड़ता है पवित्र अक्षयवट वृक्ष और पतालपुरी मंदिर। यहाँ पर रिसेंटली अक्षयवट मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छे से पूरा एरिया मेंटेन किया गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो ये अक्षयवट का वृक्ष है वो अविनाशी है और इसको स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्थापित किया था। और भूतकाल में जब प्रलय आया था उस समय भी इस वृक्ष का कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ धरती पर नष्ट हो गया था, बस एक केवल ये वृक्ष बचा था।
चलिए अब आपको लेके चलते हैं पातालपुरी मंदिर, जो इसी किले के एक बेसमेंट के अंदर बना हुआ है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो बहुत ही अद्भुत लगती हैं। सामने आप जो छोटे छोटे मंदिर देख रहे हो, बेसिकली बेसमेंट में रोशनी के लिए इसको बनाया गया है। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। चलिए आपको लेके चलते हैं बेसमेंट के अंदर। और पूरा मंदिर कैंपस जो बेसमेंट के अंदर है बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनियों की, भगवान की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और उनको इतने अच्छे से कलर किया गया है कि आप जब जाओगे तो यार देखते रह जाओगे। अगर आप जा रहे हो कुंभ मेला या प्रयागराज वैसे ही घूमने जा रहे हो तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना। लास्ट टाइम जब मैं प्रयागराज घूमने आया था तब इस जगह को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया था, लेकिन भाई अब तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर दिया गया है। इसी कैंपस में बना हुआ है सरस्वती कूप। सामने आप माता सरस्वती की मूर्ति देख पा रहे होंगे। ऐसी मानता है कि माता सरस्वती धरती के अंदर बहती हैं और सरस्वती कूप के अंदर आज भी आप उनके दर्शन कर सकते हो। पूरा कैंपस घूमने में हम लोग को अप्रॉक्स 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा पूरा एरिया बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन करने, लेकिन भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हम लोग वापस आ गए बिना दर्शन किए। अगर मैं बात करूं पूरे मेला क्षेत्र में फैसिलिटीज़ की, तो जगह जगह पुलिसकर्मी लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जगह जगह टॉयलेट बना हुआ है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है। लेकिन भाई जब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो यार पूरे चीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। रिटर्न में 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक ई रिक्शा मिल गया। हम लोग जल्दी से उसमें बैठ गए। उसने 500 रुपया लिया मुझे पत्रिका चौराहा छोड़ने के लिए। भाई मैक्सिमम लोग तो पैदल ही चल रहे थे। पूरे शहर में इतना भीषण जाम लगा हुआ था कि हम लोग को अप्रॉक्स 1 घंटा लग गया पत्रिका चौराहा पहुंचने में, जो कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से गवर्नमेंट की बस मिल जाती है पार्किंग के लिए। उसके बाद पार्किंग पहुंचकर हम लोग वापस निकल लेते हैं दिल्ली के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।